दोस्तों, भारत के लिए अगले 4-5 साल बेहद चुनौतीपूर्ण होने जा रहे हैं, बहुत चैलेंजिंग होने जा रहे हैं। और इसमें तरह तरह की ऐसी चीज़ें होंगी जो देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए ठीक नहीं है। और ऐसे मुश्किल वक्त में देश के लोगों को, देश के नागरिकों को जिम्मेदारी से अपनी समझ और बूझ का इस्तेमाल करना होगा। हम अचानक भारत में आने वाले उस संभावित खतरे पर आपसे बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है और इसीलिए हमने आपके सामने भारत का मानचित्र है और हम आपसे बिल्कुल खुले मन से बातचीत करना चाहते हैं और हम आपसे सीधा बता रहे हैं कि भारत में अगले 4-5 साल बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं और तरह तरह की साजिशें, दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की जाएगी, जिससे इस देश के नागरिकों को जिम्मेवारी से संभलना पड़ेगा। हम आपको कुछ याद दिलाना चाहते हैं, याद कुछ पुरानी घटनाओं की। यह प्रोटेस्ट अग्निवीर से जुड़ा हुआ प्रोटेस्ट था। यह प्रोटेस्ट सीएए एनआरसी का दिल्ली की वो तस्वीर आप भूलेंगे नहीं। यह पुरानी तस्वीर है। यह तस्वीर है किसान आंदोलन की। इसके अलावा दुनिया भर में अभी अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यह लीड यूके का प्रोटेस्ट चल रहा है। यहां पर आपको फ्रांस दिखाई दे रहा है। फ्रांस में भी चुनाव के तुरंत बाद वहां भी बवाल शुरू हो गया। इंग्लैंड में भी लेबर पार्टी की सरकार चुनी जाने के तुरंत बाद वहां भी दंगे भड़क जाते हैं। और ये बांग्लादेश में जो कथित क्रांति स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा है वो भी आपके सामने है। हमने आपको पहले ये तस्वीरें भी दिखाई, वो चाहे अग्निवीर वाला आंदोलन हो, वो चाहे सीएए एनआरसी का कथित आंदोलन हो या फिर किसान आंदोलन हो। इन सब को आंदोलन के नाम के साथ कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों ने भड़काया या फिर लोगों को भड़काया, जिन और लोगों के दिमाग में ये बैठाया गया कि भाई लोकतंत्र खत्म हो रहा है, देश में हिटलरशाही है, नौकरी खत्म है, खाने को नहीं है, महंगाई है। और इन चीजों के साथ लोगों को भड़काकर अपने ही देश में, अपने ही देश के खिलाफ, अपने ही देश की सार्वजनिक संपत्ति को लोगों ने खुले में नुकसान पहुंचाया। और क्रांति के नाम पर, आंदोलन के नाम पर दुनिया के अलग अलग देशों में भी अभी यही हो रहा है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक मैं आपसे इस मुद्दे पर बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देश में न तो कोई सीएए एनआरसी का आंदोलन चल रहा है, न कहीं कोई किसान आंदोलन हो रहा है, अग्निवीर का मुद्दा भी अभी फिलहाल शांत है। मैं आपसे बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि देश के एक महान क्रांतिकारक और विचारक माननीय योगेंद्र यादव ने कुछ कहा है जो आपको सुनना चाहिए। My hopes are, one, in the opposition. The opposition has found its voice, as was evident in the last parliamentary session. Second, in resistance movements. Just watch the streets carefully. If democracy, republics are saved never inside parliaments. Republics are always saved on the street. So watch the streets carefully. Next few years, I expect resistance, protest movements to gather courage. Because in many ways, politics is like stock market. It's all driven by sentiments. Are you going up? Are you coming down? The message today to anyone who wants to stand up to this government is they are going down. इनको तो देख लेंगे। योगेंद्र यादव धीमे धीमे और अपनी चेहरे के हाव भाव के साथ जिस तरीके से वो बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि रिपब्लिक्स जो है, लोकतंत्र जो है, वो केवल संसद में ही तय नहीं होता है या केवल संसद से ही नहीं चलता है। रिपब्लिक सड़कों से चलता है। और सड़क पर जो है क्या होता है, जब योगेंद्र यादव कह रहे हैं तो इसका मतलब आप समझो, वो देश में आपको पता है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जनता के मत से चुनकर आए हैं। लोकतांत्रिक तरीके से देश में चुनाव हुआ है और तब तय हुआ है कि कौन पक्ष में बैठेगा, मतलब सरकार में बैठेगा, और कौन विपक्ष में बैठेगा। फिर भी इस देश में एक प्रजाति है जो प्रजाति ये मानकर चली हुई है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में हिटलरशाही है, नरेंद्र मोदी हिटलर है। और वो जानबूझकर बार बार
लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, हिटलर शाही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसी के पास कोई काम नहीं है, देश का एक ऐसा स्वरूप देश के एक ऐसे वर्ग के मन में बिठा देना चाहते हैं जिसे लेकर उस वर्ग को अपने ही देश की सार्वजनिक संपत्ति और अपने ही देश के नेताओं सिस्टम से नफरत हो जाए। और नफरत इस हद तक हो जाए जब योगेंद्र यादव सीधे कह रहे हैं, क्यों भाई, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है, अभी 1 महीने पहले वोटिंग हुई है, वोट मतदाता ने अपने मत दिए हैं, अपने हिसाब से दिए हैं, अपने पसंद के नेताओं और पार्टी को दिए हैं। बावजूद ठीक 1 महीने बाद जब योगेंद्र यादव जैसा आदमी खुले में ये कह रहा है कि रिपब्लिक संसद से तय नहीं होगा, तो दोस्तों ये एक खतरनाक संकेत है। आने वाले 4-5 साल भारत में लोग क्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इन योगेंद्र यादव जैसे लोग बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन इनके बोलने का कारण कोई क्या कर सकता है, आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। यह फोटो आपको ट्रंप का याद होगा। अमेरिका में भी इसी तरह की क्रांति आजकल चल रही है, क्योंकि अमेरिका की मेजर एजेंसीज जो हैं, वहां जो भी पोलस्टर्स हैं, वो ये मानकर चल रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में आ रही है, ट्रंप राष्ट्रपति पद तक पहुंचने के सबसे बड़े उम्मीदवार हैं। और ऐसा माना जा रहा है जिस तरह के असंतोष की भावना बाइडेन प्रशासन, बाइडेन को लेकर है, उनके लीडरशिप को लेकर है, दुनिया भर में अमेरिका अपना प्रभाव खोता जा रहा है। ऐसे में अमेरिका के अंदर एक तरह से एक वर्ग खड़ा हो गया है जो ट्रंप के लिए, ये बिल्कुल कल्ट सिचुएशन है कि अमेरिका में एक वर्ग है जो ट्रंप को कल्ट मानने लगा है, या अमेरिकी राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप कल्ट हो गए हैं, ठीक वैसे जैसे नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के कल्ट हैं। तो उस अमेरिका में भी वही कहानी दिखाई जा रही है या बताई जा रही है कि ट्रंप आ जाएंगे तो हिटलर शाही हो जाएगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा, ट्रंप जो कहेंगे वही होगा, दिन को दिन रात को रात, मतलब जो बात है वो। यही बात देश में हमारे यहां भी हो रही थी। बावजूद इसके चुनाव हुए, लोकतांत्रिक तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ गए। बावजूद इसके योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं, वो सुनने समझने और उस पर चिंता करने लायक बात है। यही बात अमेरिका में भी हो रही है। आप और इन बातों का मतलब बस ये होता है दोस्तों, ये राजनेता या जो खुद को पॉलिटिकल चिंतक या समाज सेवी या जो कुछ भी खुद को बताते हो, इनका मतलब बस ये होता है कि अगर इनके विचारों के हिसाब से, इनकी समझ के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, वो सब गलत है। फिर ये लोकतंत्र को भी बेकार बता देते हैं, ये दुनिया के हर सिस्टम को बेकार बता देंगे जहां इनकी पूछ नहीं होगी। अब जिस लोकतांत्रिक तरीके से ही जो आदमी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चुन के आ रहा है, बावजूद इसके आप ये कह रहे हो कि संसद से लोकतंत्र तय नहीं होगा। अरे भाई, तो फिर वो तमाम नेता, तमाम पार्टियां चुनाव क्यों लड़ रही थी जब लोकतंत्र से तय नहीं होगा? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं चिंता करने की बात है, क्योंकि अमेरिका में भी इसी तरह का पॉलिटिकल माहौल, जिस तरह का लोकसभा हमारे यहां जो हुआ 2024 का चुनाव, इसके पहले जो माहौल बनाया गया कि भाई मोदी आएगा तो सब खत्म कर देगा, मोदी फिर भी चुनकर आ गए। और यही दर्द है योगेंद्र यादव जैसे लोगों का, और यही प्रचार अमेरिका में वो हो रहा है जिसमें एक वर्ग खड़ा हो जाए। अरे भाई, किसी एक व्यक्ति को आप बराबर गुस्सा दिला रहे हो, अननेसेसरी झूठ बोल रहे हो, तो आदमी क्या है, झूठ से प्रभावित हो जाता है। किसी ने प्रभावित होकर क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप एक प्रचार में थे पेंसिल्वेनिया में, वहां इन पर गोली चला दी गई। वो कुछ मिली सेकेंड का फर्क था। वो ईश्वर उस दिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे कि डोनाल्ड ट्रंप आज भी हैं, नहीं तो वहां के सिस्टम ने सब कुछ ट्राई कर लिया डोनाल्ड ट्रंप को चुनावी राजनीति से, अमेरिका की राजनीति से हटाने का। 2 बार इंपीच किया गया, जेल भेजा गया, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फिर भी अमेरिका में राष्ट्रपति उम्मीदवार के सबसे प्रबल उम्मीदवार हैं। अब कुछ नहीं कर सके वो, तो क्या हुआ, बाइडेन ने खुद ही अपना नाम वापस ले लिया। तो ये सारी कहानी राजनीति में क्यों लिखी जाती है, और ये झूठ जो फैलाया जाता है, डेमोक्रेसी खत्म, ये आ गया तो वैसा हो जाएगा, ये बस समाज में एक ऐसे तबके को खड़ा करने की कोशिश होती है कि कल को ये कह सकें कि देखिए वो लड़का बेरोजगार था, वो गुस्से में उसने ऐसा कर दिया। ट्रंप के साथ जो हुआ है, हमारे यहां भी ये करने की कोशिश पंजाब में हुई थी जब प्रधानमंत्री मोदी पंजाब में थे, और एक उग्र भीड़ ने प्रधानमंत्री के काफिले को 20 से 25 मिनट तक एक पुल पर रुकने को मजबूर कर दिया था। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला उस दिन जहां रुका था, वो जगह महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान बॉर्डर है, पाकिस्तान की आर्टिलरी के रेंज में थे।
जो तोप होते हैं उनकी रेंज में थे हमारे प्रधानमंत्री। तो मैं आपसे इसीलिए कह रहा था कि हमें जो है चिंता करने की जरूरत है अगले 4-5 साल, क्योंकि जब लोकतंत्र, जो लोग लोकतंत्र की परिभाषा अपने हिसाब से गढ़ते हैं, जब वो चुनावों में भी चले गए, पब्लिक के सामने चले गए, जनता ने जब उनको हरा दिया, तब वो अब ये बोलने लगे हैं कि देश की संसद से नहीं, देश की सड़कों से तय हो गया। और सड़कों से जब तय होगा तो फिर क्या आप इस तरह की तस्वीरों के लिए तैयार हैं जो हमने अग्निवीर के दौरान देखे, या सीएए एनआरसी के समय जैसा देखा, या फिर किसान आंदोलन के समय जो आपने देखा, या दुनिया के अलग अलग हिस्सों, वो चाहे यूनाइटेड किंगडम हो या अमेरिका हो या फिर फ्रांस हो या फिर बांग्लादेश से जो तस्वीरें आ रही हैं। तो भारत में भी कुछ लोग उस तरह की तैयारी में बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी चाहे चुनकर आ गई हो, हमारी पसंद की सरकार नहीं है, तो हम अब सड़कों पर वो करेंगे जिसके हम मास्टर हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।